जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध 689 पोस्ट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वह आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए हर ज़िले में सारी तैयारी कर ली गई है। समय समय पर जो भी हमारे पास सूचना आती है आपको देते रहते हैं और आप लोग मन लगा के पढ़िए, इस बार सिलेक्शन ले लेना है। और जितने भी दोस्त हमारे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़ जाएंगे। 10 बजे से क्लास आपका स्टार्ट हो जाता है और अभी आपका 10 बज गया है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि चींटी के कितने पैर होते हैं। फटाफट सही जवाब बताएं 1 नंबर प्रश्न का कि चींटी के कितने पैर होते हैं। तो चींटी के 6 पैर होते हैं। चींटी के कितने पैर होते हैं? तो 6 पैर होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है। आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे का जो पत्तियां होती है उसका रंग हरा होता है। तो हरा क्यों होता है यही आपको बताना है कि पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी क्लोरोफिल की उपस्थिति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पत्तियों का हरा रंग का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका क्या है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका क्या है। फटाफट 3 का सही जवाब बताइए। देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन बी प्रकाश का अवशोषण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की जो भूमिका है प्रकाश का अवशोषण है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो देखिए, जो लोग शाकाहारी होते हैं आप सभी जानते हैं कि सभी पोषक तत्व आपके शरीर में होना जरूरी है। तो एक शाकाहारी को जो शरीर के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है वह आपको दूध से मिल जाती है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन है दूध यानी मिल्क बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, केवल समझने का फेर है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन का हो रहा है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो ये आपका दूध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 5 नंबर की 1 ग्राम वसा देती है। 5 का सही जवाब बताएं कि 1 ग्राम वसा देती है। तो 1 ग्राम वसा क्या देती है? तो 9 KCl ऊर्जा देती है। 9 कैलोरी ऊर्जा देती है 1 ग्राम वसा। अगर क्वेश्चन पूछे कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी ऊर्जा देती है तो ये 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। तो इसका सही जवाब 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है और 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। मारा समझ किसकी कमी के कारण होती है। फटाफट 6 का सही जवाब बता। मारा समझ किसकी कमी के कारण होता है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता कि मारा समझ किसकी कमी के कारण होता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन डी प्रोटीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मारा समझ किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, 7 नंबर की मछली का लीवर भरपूर होता है। 7 का सही जवाब बता। मछली का जो लीवर होता है वह किससे भरपूर होता है? किस विटामिन से मछली का लीवर भरपूर होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 का सही जवाब बता कि मछली का लीवर भरपूर होता है। तो देखिए, अगर विटामिन डी से आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
मछली का जो लीवर होता है विटामिन डी से भरपूर होता है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 8 नंबर की सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? 8 का सही जवाब बता कि सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है। तो यह 0.1% होता है। 0.1% सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की ऑप्थॉल्मिक संबंधित है। 9 का फटाफट सही जवाब बताइएगा कि ऑप्थॉल्मिक किससे संबंधित है। ऑप्थॉल्मिक किससे संबंधित है? तो ये आपका आँख से संबंधित है। ऑप्थॉल्मिक किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं आँख, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर की खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। 10 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बता कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। तो ये प्लासेंटा नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि खून में आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल जिसे हम लोग कहते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लासेंटा नहीं होता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। तो प्लासेंटा खून में नहीं होता है। आगे देखिए 11 नंबर की निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है। 11 का सही जवाब बताएं कि निम्न में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है। तो 11 का आपका ऑप्शन सी हीमोफीलिया हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है वो एक विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है। तो 11 का अगर आप ऑप्शन सी हीमोफीलिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 12 नंबर की मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। 12 का सही जवाब बता कि मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस रूप में संग्रहित रहता है। तो देखिए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। आगे देखिए 13 नंबर की सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। 13 का सही जवाब बता कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो 13 का सही जवाब बताइएगा। 13 का अगर आप ऑप्शन भी ए बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो ए बी होता है। ओ सर्वदाता होता है और ए बी सर्वग्राहक होता है। तो इसका सही जवाब ए बी हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त का निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त का निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। तो मानव रक्त में डीएनए का कोई काम नहीं है, घटक नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर की हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। 15 का सही जवाब बता कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। तो आपका लौह है। तो 15 का ऑप्शन सी लौह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर की भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में 16 नंबर सही जवाब बता। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है। तो भोजन में शर्करा की जांच आयोडीन डालकर की जाती है। तो 16 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। 17 का सही जवाब बताएं। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है तो आपका ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। तो 17 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर की रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है।
18 का सही जवाब होता है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो 18 का अगर आप ऑप्शन है कैरामल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। तो 18 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 19 नंबर की एक्वा रेजिया में अम्लों का अनुपात है। 19 का सही जवाब बताइएगा कि एक्वा रेजिया में अम्लों का क्या अनुपात होता है। तो एक्वा रेजिया में अम्लों का 1:3 होता है। 1:3 जो है एक्वा रेजिया में अम्लों का अनुपात होता है। तो 19 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर फलों के अध्ययन को कहते हैं। 20 का सही जवाब बता, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फटाफट छाप दीजिए कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपका पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो पोमोलॉजी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर की हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है तो आपका रेबीज के कारण होती है। रेबीज के कारण हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो 21 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्यूपंक्चर में डैश अधिक प्रचलित है। 22 का सही जवाब बताए कि एक्यूपंक्चर में डैश अधिक प्रचलित है। तो एक्यूपंक्चर का मतलब क्या होता है। तो एक्यूपंक्चर में डैश अधिक प्रचलित है। तो एक्यूपंक्चर में चीन जो है वह अधिक प्रचलित है। आगे देखिए 23 नंबर की कैंसर अस्थि-मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थि-मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो ये फटाफट बताइए। तो ये आपका ऑप्शन बी ल्यूकीमिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैंसर अस्थि-मज्जा के ल्यूकीमिया भाग को प्रभावित करता है। तो 23 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर के किसके इलाज में कीमोथेरापी उपयोग किया जाता है। 24 का सही जवाब बता कि किसके इलाज में कीमोथेरापी का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका कैंसर हो जाएगा। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर की गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। 25 का सही जवाब बता। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। तो ये आपका पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो आपका पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न का सही जवाब बता कि दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है। 26 का सही जवाब बता कि दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है। तो देखिए दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है। तो आपका कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट जो होता है वह दूध में सबसे कम मात्रा में होता है। आगे देखिए भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। 27 का सही जवाब बता कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो ये आपका 1970 में हुई। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। आगे देखिए 28 नंबर किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो यह भैंस हो जाएगा। भैंस की जो दूध होता है उसमें वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो 28 का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर की पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है। फटाफट सही जवाब बताएं कि पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण क्या है। तो ये आपका दूषित जल और खाना है। दूषित जल और भोजन के कारण पशुओं में अफरा रोग होता है। आगे देखिए 30 नंबर की शहद में जल की मात्रा होती है। शहद में जल की मात्रा होती है। तो शहद में जो है वो 17% जल की मात्रा होती है। आगे देखिए पारा ताप मापी किस ताप तक के मापन में प्रयुक्त होता है। 31 का सही जवाब बताएं कि पारा ताप मापी किस ताप तक के मापन में प्रयुक्त होता है। तो 31 का ऑप्शन सी 360 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर की यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा।
32 का सही जवाब बता। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो ये आपका 2 थीटा होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 दिसंबर को, आप सभी जानते हैं, हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 33 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर की मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? फटाफट बताइए कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज से संबंधित है। स्टोरेज से संबंधित मेमोरी शब्द है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है, 35 का सही जवाब बताए। तो अल्टेयर 8800, अल्टेयर 8800 जो है वो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। तो 35 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये आपका लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। आगे देखिए कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? सभी लोग जानते हैं सोना जो होती है मुक्त अवस्था में मिलती है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करवाया है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। सभी लोग जानते हैं मीथेन जो होता है वो बायोगैस का मुख्य घटक होता है। मीथेन क्या होता है? CH4। मीथेन जो होता है बायोगैस का मुख्य घटक होता है। आगे देखिए आज का लास्ट प्रश्न है कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में किसके होने के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग होमवर्क में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में ज़रूर देंगे। और कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा ये भी बताइए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी क्लास आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।